कैसे हैं आप सब लोग। बहुत बहुत वेलकम। छोटी छोटी क्लासेस में हम आपके जीके कंप्लीट कर रहे हैं उत्तराखंड की। तो आप लोगों ने बहुत ही इम्पोर्टेंट रूप से इसको लेना है। कोशिश होगी कि आपका सभी सिलेबस कंप्लीट हो जाए। चलिए, यूपी के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो दोस्तों ध्यान रखना, गोरखपुर में सर्वाधिक वर्षा होती है। इसी टाइप से क्वेश्चन हमारे पास 17 है। सीक्वेंस लेकर के चले हैं 16, 17, 18, 19, 20। आप लोग देख लीजिएगा। वह कौन सा खनिज है, वह कौन सा खनिज है जो उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता? देखो दोस्तों ध्यान रखना, यूपी हमारा एक ऐसा जिला है, ऐसा राज्य है सॉरी, जहां पर अधिकतर खनिज पाए जाते। अच्छा, खनिज होते क्या है? देखो दोस्तों ध्यान रखना, खनिज होता क्या है, खनिज की विशेषता, खनिज की परिभाषा समझो। जो भी पदार्थ जमीन के अंदर या भूपट्टी पर प्राप्त होते हैं, ठीक है, भूपट्टी ऊपर की बात, जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर या भूपट्टी के यहाँ पर, इसको भूपट्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भूपट्टी। ठीक है, यहाँ पर मिले, ठीक है, और उनका हम शोधन वोधन करके अपने काम के लिए लगा लें, उनको क्या हम खनिज कहते हैं। ठीक है जी। तो यह खनिज की परिभाषा है और उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता। कौन सा खनिज है बताएं? बिल्कुल दोस्तों आपको पता होना चाहिए, यह हमारा अपरक है। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 18। इसको आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से समझना है कि उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना कब लागू की गई थी। जी हाँ दोस्तों, आपने बताना है कि उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना 1992 में यानी 1992 में लागू की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास 19 है। उत्तर प्रदेश को कितने भौतिक विभागों में विभाजित किया गया है? उत्तर प्रदेश को कितने भौतिक विभागों में विभाजित किया गया है? तो दोस्तों ये 3 विभागों में विभाजित किया गया है। ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार का क्या नाम है? दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार हमारा है हस्तिनापुर। क्या है? हस्तिनापुर। आप लोग टिक लगाएंगे, ये आपका इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? दोस्तों आप लोगों को पता है वन कटाई। आपको मैं बताता हूं, जो चिपको आंदोलन था उत्तराखंड में स्टार्ट हुआ था 1973 में। ठीक है दोस्तों, ये थी गोरा देवी, गोरा देवी। ठीक है, गोरा देवी थे और पेड़ों से चिपक गई थी। मैं जब बड़ी वीडियो बनाऊंगा तो आप लोगों को बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो दोस्तों एक बार पुनः रिवीजन हम लोग यहाँ लेते हैं। ठीक है, क्या है हमारे पास कि यूपी के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो यूपी में जो सर्वाधिक वर्षा वाला जो जिला है वो गोरखपुर है। वह कौन सा खनिज है उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता? अभ्रक। उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना कब से प्रारंभ हुई? 1992 में। उत्तर प्रदेश को कितने भौतिक विभागों में बांटा गया? 3 विभागों में। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार हस्तिनापुर। और चिपको आंदोलन का मूल जो किसके विरुद्ध था? वो था हमारे पास वन कटाई के विरोध में। ठीक है, इसी टाइप से हम लोग आपका एक पूरा दोबारा से छोटा सा रिवीजन दोबारा हम लोग कर देते हैं, फिर उसके बाद क्लास खत्म। ठीक है, हमारे पास उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की 10 की वृद्धि सर्वाधिक कब हुई थी? 1991 से 2001 के मध्य। 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, यानी समझ में ना 2001 और 1991 के बीच में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारे पास है वर्ष। देखो समझ में आया ना, कब ये शायद क्वेश्चन आपको दिखा नहीं था कि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या दृष्टि की वृद्धि कब हुई थी? 1991 से 2001 के मध्य। अगला क्वेश्चन हमारे पास है वर्ष के किन महीनों में यूपी के अधिकांश भागों में लू चलती है, झकझोर देती है, जला देती है भाई? तो ये मई और जून के महीनों में। देश के अधिकतर जो राज्य हैं जून और मई का जो समय है लू पड़ती ही पड़ती है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्या? क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत में कौन सा स्थान पर आता है? तो दोस्तों इसका नंबर है 4था। चलिए अगला हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14। रिलायंस समूह द्वारा 1200 मेगावाट के ताप 1200 मेगावाट के ताप विद्युत स्टेशन की स्थापना कहाँ की गई है?
ठीक है दोस्तों, ये रोजा में आप लोग याद कर लीजिएगा। और एक क्वेश्चन हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ओबेरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है। दोस्तों ये रशिया यानी सोवियत संघ के सहयोग से। भारत के अंदर जितनी भी जो बहुत सारी परियोजनाएं हैं, बहुत सारी विद्युत परियोजना हैं या अन्य हैं योजना, उसमें रूस का साथ होता है। हमारा बहुत ही घनिष्ठ मित्र है रूस, रशिया, इसका साथ वहाँ रहता ही रहता है। दोस्तों वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आपके कितने क्वेश्चन तैयार थे पहले से ही ये आप लोगों ने मुझे बताना है। चलिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें और एक दूसरों को भी बताएं।